नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्ग 3 का अगला भाग है संस्कृतियों को संरक्षण। विश्वव्यापी सर्वकाल हेतु संस्कृति यही ईजाद हुआ, सनातन की आत्मा का सब मजहब पंथों पर राज हुआ। चेतना की समाहित शक्ति ने भारत सबको स्वीकार किया, शक कुषाण यवन हूढ़ क्या सबको अंगीकार किया। यह सबका आश्रय स्थल है, सबको अभय दान मिला, भागे प्रताड़ित सभ्यताओं को नया जीवन दान मिला। हंसते मुख की ज्योति हरूं, क्यों अश्रुधार बहाऊं, हे शिव शंकर दया सागर क्यों करुणा बुझाऊं। जब जीवन दुभर हो गया, दुख का था अब पारावार, भारत भूमि में क्षण लिए पारसियों का नया घर द्वार। यह संस्कृतियों की माता है, सबको स्वीकार किया, हाथ फैलाया गले लगाया, सबका उचित सत्कार किया। संकीर्ण परिधि को तोड़ फैलाया, अपनत्व का विशाल हृदय, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में सबका होता गया विलय। विविधता में एकता का अद्भुत अनुपम उदाहरण दिखलाया, भिन्न भिन्न भाषा वेशभूषा में एकता का सूत्र पिरोया। यह भारत भूमि महान है, संस्कृति का बहता सागर, अनेकता में एकता संभव तथ्य किया उजागर। जब सभ्यताएं मिटती रहीं, यह अडिग दुर्ग बन खड़ा रहा, जग इसका आश्रय पाया, शिव सुंदर बन तमस हरा। देव संस्कृति की कोमलता पर क्यों पाषाण गिराऊं मैं, तांडव को कैसे स्वीकारूं, क्यों स्नेह स्रोत सुखाऊं मैं। जब तक सूरज चंदा चमके, इसकी महिमा अमर रहे, सहिष्णुता का सुंदर भाव युगों युगों निर्बाध बहे। कट्टरता का अंश नहीं, बनावट इसकी है सुंदर, खुले हृदय से गले लगाना हर बंधन से बढ़कर। क्या पंथ क्या मजहब सभी नदियां मिले एक समुंदर, अपनी अपनी राहों से चलकर पहुँचे उसी परम घर। तिरस्कृत सभ्यताओं की यही अंतिम विश्राम है, सर्वजन हिताय मातु संस्कृति ये देवस्थान है। थकी हुई हर राहगीर को मिलता यहाँ आराम है, शांति और सहिष्णुता की यह अनुपम पावन धाम है। लड़ते कटते सभ्यताओं से जब जब जग बेहाल हुआ, सनातन की पवित्र सुगंधि से जग बगिया निहाल हुआ। कैसे सनातन वट वृक्ष पे मैं कुठाराघात करूं, हे शिव बताओ क्यों परहित सेवा पर आघात करूं। इन पंक्तियों में भारत को सनातन संस्कृति का केंद्र बताया गया है, जिसने समय समय पर अनेक सभ्यताओं, जातियों और पंथों को अपनाया और संरक्षण दिया। यह भूमि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विविधता में एकता और सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करती है। इसीलिए यह संस्कृति सभी को आश्रय देने वाली और करुणामयी होने के कारण विनाश या असहिष्णुता के विचार को अस्वीकार करती है और धरती माँ भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं। सर्ग 3 का अगला भाग है आध्यात्मिक चेतना। अध्यात्म ज्ञान का आदि स्रोत है, ऋषियों की वाणी का सार, वेदों उपनिषदों का चिंतन नित्य नित्य करती ऊर्जा संचार। कर्म धर्म और मोक्ष का दर्शन, जीवन का सच्चा विज्ञान, युगों युगों से देती आई है मानवता को दिव्य ज्ञान। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया, मानवता के उच्च मूल्यों से जीवन को दिव्य बनाया। त्याग तपस्या और सेवा का अनुपम आदर्श दिखाया, मोह माया से परे रहने का जीवन का मर्म सिखाया। गांधी के सत्य और अहिंसा ने विश्व को नया संदेश दिया, शांति और प्रेम के पथ पर चलने का अनुपम आदर्श जिया। ज्ञान विज्ञान की ज्योति जले, श्रम से उज्जवल हो पहचान, सत्य अहिंसा पथ के यात्री मानवता का करें सम्मान। चेतना की है भूमि यह, भारतवर्ष है मेरा प्राण, आदर्शों के हर पुष्प खिले, लाभार्थी हुआ सकल जहान। कैसे पुष्पित बगिया को क्यों निष्ठुरता से नष्ट करूं, अध्यात्म के राजमार्ग को मैं कैसे विध्वंस करूं। देववाणी के पावन मंत्रों को क्यों व्यर्थ बनाऊं मैं, तांडव को कैसे स्वीकारूं,
क्यों ज्ञान स्रोत जलाऊं मैं। इन पंक्तियों में भारत को आध्यात्मिक चेतना का स्रोत बताया गया है, जहाँ वेद, उपनिषद और ऋषियों का ज्ञान मानवता को मार्ग दिखाता है। जहाँ कर्म, धर्म, मोक्ष, अहिंसा और सत्य जैसे मूल्य जीवन को दिव्य और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण बनाते हैं। इसीलिए यह भूमि ज्ञान, शांति और करुणा के संवाहक होने के कारण विनाश या तांडव को स्वीकार नहीं करती और धरती माँ भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं। सर्ग 3 का अगला भाग है वैज्ञानिक आविष्कार। इस माटी के एक पूत ने शून्य का पता लगाया था, अनंत की गहराइयों में गणित का दीप जलाया था। ग्रह नक्षत्रों की चाल देखने कल्पना से दौड़ लगाई थी, दुख क्षितिज के पार भी अपने यान दौड़ाई थी। आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, खगोल का ज्ञान दिया अनमोल, भारत ने ही दिया विश्व को अध्यात्म विज्ञान के पटखोल। योग और ध्यान की शक्ति से मन को शांति सिखलाई है, आत्मा से परमात्मा का यह अद्भुत मिलन कराई है। आयुर्वेद के अमृत से रोगों को दूर भगाया है, जड़ी बूटियों के रहस्य से जीवन को स्वस्थ बनाया है। गणित के अद्भुत सूत्रों से ब्रह्मांड की गति पहचानी थी, शून्य का आविष्कार कर जग को दिशा दिखलाई थी। खगोल के गहरे रहस्यों को, तारों की गति को जाना, ग्रहों नक्षत्रों का अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान पहचाना। यह भूमि है ज्ञानियों की, जिन्होंने विश्व को ज्ञान दिया, चाणक्य कूटनीति से लेकर पतंजलि योग विज्ञान दिया। आर्यभट्ट गणित और खगोल ने नई दिशा दिखाई, सुश्रुत के शल्य चिकित्सा ने जीवन रक्षा सिखलाई। नृत्य कला, कौशल, लेखन कला ने हर आयाम छुए, योग आसनों की परिपाटी ने जग को जीवन दान दिए। वेद, पुराण, उपनिषद की निर्झरणी से हर ज्ञान बहे, चेतना की हर दौड़ शिखर तक गति अबाध अवरोध सहे। पर जीवन के हर संघर्षों में जीत मनपुत्रों ने पाई, जीवन जीवट कैसे होता है पूरे जग को सिखलाई। पुरुषार्थों की अर्जित धरती को कैसे गतिहीन बनाऊं मैं, हे शिव शंकर, हे त्रिपुरारी, क्यों प्रलय जड़ता जकड़ाऊं मैं। इन पंक्तियों में भारत को वैज्ञानिक ज्ञान, गणित, खगोल, आयुर्वेद और योग जैसी महान खोजों की जन्मभूमि बताया गया है। आर्यभट्ट, सुश्रुत और पतंजलि जैसे ऋषियों ने विश्व को विज्ञान, चिकित्सा और अध्यात्म का अनमोल ज्ञान दिया। इसीलिए यह भूमि सृजन, शोध और प्रगति का प्रतीक है, जिसे विनाश या तांडव से रोकना ही उचित है और धरती माँ भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं।